ताकि किसी को ये पता ही नहीं सनातन है क्या, कहे जा रहे हैं। सनातन 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 के अंग क्या है, सनातन के लक्षण क्या है, सनातन का सिद्धांत क्या है, सनातन कहते किसे हैं, और सनातन की तुलना हम मजहबों से कर रहे हैं तो कितनी उचित है और कितनी अनुचित है। और सनातन का उद्देश्य क्या है, सनातन का मूल क्या है, सनातन का तत्व क्या है। मिठाई तो है पर मिठाई के मिठास का गुण क्या है। जिस घड़ी का लंबे वक्त से इंतजार था वो घड़ी बागेश्वर धाम के भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए आ गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक सनातन धर्म क्या है अब जनमानस के बीच उपलब्ध है। बीते रोज दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पत्रकारों की उपस्थिति में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लिखी गई यह किताब विमोचित हुई। कार्यक्रम में ऋषिकेश के जाने माने प्रख्यात संत चिदानंद महाराज, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने पुस्तक के उद्देश्य को पत्रकारों के समक्ष रखा। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सनातन धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म खूबियों से भरा है, इसे समझने की जरूरत है। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के शिष्य और सांसद मनोज तिवारी ने भी लोगों से अपील की है कि सनातन धर्म क्या है पुस्तक को अपने बच्चों और युवाओं को जरूर पढ़ाएं। इस अवसर पर पत्रकारों ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से कई सवालों पर चर्चा की। इन सवालों के बेबाकी से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जवाब दिए गए। इस पुस्तक की जो भूमिका जिसके लिए हम आज विराजमान है, इसकी भूमिका बनती है घटना से। कई कथा थी ट्राइबल एरिया में, हम सब प्रियजन मिलकर के सत्संग की वार्ता को आगे बढ़ा रहे थे। एक परिवार आकर हमें मिलता है तो एक माता जी ने स्वभाव पसंद ने उनके हाथ पकड़ा कि माँ क्या बात है। वृद्ध माता थी, उन्होंने कहा कि हम बर्बाद होकर लुट गए। पूछा उन्होंने किस बात। उन्होंने कहा कि हमारा बालक धोखे से कैसे भी करके अन्य जगहों पर जा रहा, किसी मजहब का उन्होंने नाम, हम उस मजहब से कोई बुराई नहीं, उन्होंने नाम ली। तो हमने कहा इसमें आपको रोने की क्या बात है। बच्चे ने अपनी मति से, सोच से, विचार से, कुछ तर्क के साथ गया। उन्होंने कहा बात यह है कि वो हमारी पूजा पाठ को पाखंड बात कह रहा, तब हमारे कुछ हमने कहा उससे मिलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की बाद में 7 दिन की कथा थी, वो आया। हमने उसको पूछा कि आप किसी मजहब को मानते हो, इसमें हमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म पाखंड कैसे, इसको तुम सिद्ध करके बताओ। अगर नाम सिद्ध करके बताए वो मुस्कुराया। उसने अनेक तर्क किए। प्रायः नई नई भक्ति जिसके अंदर होती है वो प्रदर्शनीय ज्यादा होती है। उसने अपने अपने तर्कों से प्रयत्न किया। वहाँ कुछ बच्चे बैठे थे तो कुछ को अच्छा भी लग रहा था, कुछ मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अब गुरु जी चमत्कार दिखाएंगे। जैसे आते ही आप कह रहे थे कि कोई चमत्कार दिखाएंगे, स्वभाव उसे बच्चों को लगा कि चमत्कार दिखाएंगे। हमने उसको कुछ कहा, प्रसन्नतापूर्वक सिर्फ एक बात कही, बहुत सहजतापूर्वक एक बात की। कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई शुद्धि का प्रयोग नहीं किया, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं किया। सिर्फ एक बात कही, आप जिस मजहब को मानते हैं हमारा सम्मान है, लेकिन ये मत भूलो कि वह सनातन धर्म की ही एक दान है, एक शाखा है। तब फिर बड़ा वृतांत हुआ, 1.5-2 घंटे वार्ता चली। तब कहीं जाकर के उस बालक की समझ में आया। उस दिन हमें पता लगा कि हमारे भारत में सनातन धर्म की वार्ता करने वाले कुछ लोगों को, जैसे सुधांशु जी जैसे महापुरुषों को छोड़कर, कुछ महापुरुष संतों को छोड़कर, ताकि किसी को ये पता ही नहीं सनातन है क्या, कहे जा रहे हैं। सनातन 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 के अंग क्या है, सनातन के लक्षण क्या है, सनातन का सिद्धांत क्या है, सनातन कहते किसे हैं, और सनातन की तुलना हम मजहबों से कर रहे हैं तो कितनी उचित है और कितनी अनुचित है।
और सनातन का उद्देश्य क्या है, सनातन का मूल क्या है, सनातन का तत्व क्या है। मिठाई तो है, पर मिठाई के मिठास का गुण क्या है और किसी को पता है। सनातनी होने के 5 लक्षण हमने इस पुस्तक में गुरु कृपा से हमने नहीं लिखे, हनुमान जी ने प्रेरणा की, गुरुदेव भगवान ने सद्बुद्धि दी। पुस्तक आपको उस तक पहुंचाएगी। ये हमें अपने सनातन धर्म पर और बागेश्वर धाम पर भरोसा है।